सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ अगर आप कभी विदेश जा पाएंगे या नहीं, आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से। लाइक व्हाट डज इट से, आपका फ्यूचर में स्टडी के लिए या आपकी शादी के बाद या घूमने के लिए आप फॉरेन ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं। सो आपने देखा होगा कभी ना कभी किसी इंडिविजुअल को एकदम से अपॉर्चुनिटी मिलती है टू गो टू अ फॉरेन कंट्री। नाउ हाउ डज दैट वर्क, कैसे वो होता है? क्या ये सिर्फ डेस्टिनी है, क्या ये सिर्फ मेहनत है, या फिर कुंडली में कुछ ऐसे लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं जो जब एक्टिव होते हैं तब आपका फॉरेन जाने का योग बनता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ हाउसेस, कुछ प्लैनेट्स, कुछ प्लानिटरी कॉम्बिनेशन से हम एसोसिएट करते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग, ओवरसीज़ एजुकेशन, इंटरनेशनल करियर्स या फिर परमानेंट सेटलमेंट किसी दूसरे कंट्री में। सो द आर मल्टीपल हाउसेज इन योर ओन चार्ट जो कि आप देख सकते हो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अब हम समझते हैं कि कौन कौन से वो योग हैं जिनसे हम फॉरेन जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये चीज़ का कंफर्मेशन कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ वेरी इम्पॉर्टेंट कॉम्बिनेशन। सी, हमारा जो 12th हाउस होता है, दिस हाउस, योर 12th हाउस, ये सबसे ज़्यादा आपके फॉरेन ट्रैवलिंग को दिखाता है, बिकॉज 12th हाउस इज़ यूजुअली एसोसिएटेड। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा दिस इज़ आवर फर्स्ट हाउस, दिस इज़ आवर फर्स्ट हाउस। इसी तरीके से ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, ये 10th है, ये 11th है और ये 12th है। ठीक है, अब हम फॉरेन ट्रैवल को समझने के लिए सबसे पहले किस हाउस से एसोसिएट करते हैं। सो द फर्स्ट हाउस जिसे हम देखते हैं अगर हमें फॉरेन ट्रैवलिंग समझनी है तो दैट इज़ दिस 12th हाउस। ठीक है, ये आपका हम देखते हैं आपके चार्ट के अंदर। अगर इसमें इसका कोई भी कनेक्शन बन रहा है विद योर फर्स्ट हाउस, विद योर 7th हाउस, विद योर 10th हाउस, अगर इससे या फिर आपके 3rd हाउस या फिर आपके 9th हाउस, इनसे कोई भी कनेक्शन अगर 12th हाउस का बन रहा है, कोई भी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो इससे हम सीधा सीधा समझते हैं कि आप फॉरेन लैंड जाओगे, आप अपने बर्थ प्लेस से दूर रहोगे। आप सी, इनिशियली हमारा जो पहले के टाइम में हम फॉरेन ट्रैवलिंग को, बिकॉज अभी जिस तरीके से डिवीज़न है, इंडिया है, हमने कंट्री के हिसाब से डिवाइड कर दिया है लैंड को। इनिशियली इट वॉज नॉट देयर, राइट? सो इनिशियली अगर आप घर से बहुत दूर रह रहे हो, आपका कल्चरल डिफरेंस आ चुका है आपके रहने में, दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज फॉरेन अकॉर्डिंग टू दी एस्ट्रोलॉजी। ओके, मतलब आप अपनी जो फेमिलियर एनवायरनमेंट है उससे आइसोलेटेड हो, आप उससे अलग रह रहे हो, आपके बर्थ प्लेस से अलग रह रहे हो, अपने घर से दूर रह रहे हो, आप कोई ऐसे जगह, शहर या कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर आपका जो यूजुअल एनवायरनमेंट था वो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं बिकॉज यू आर लिविंग फार अवे फ्रॉम योर होम। नाउ हमारा 12th हाउस का कुछ भी कनेक्शन अगर हमारे 9th हाउस के लॉर्ड से हो, हमारे 4th हाउस के लॉर्ड से हो, हमारे 3rd हाउस के लॉर्ड से हो या फिर हमारे 7th हाउस के लॉर्ड से हो, तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट होता है जो डिटरमाइन करता है आपका फॉरेन जाने का योग। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने D1 चार्ट में चेक करना है, उसके बाद मैं आपको डिविजनल चार्ट्स बताऊंगी जिसमें आप कंफर्मेशन के लिए चेक करोगे कि ये योग आपके चार्ट में बन रहा है या नहीं। ठीक है, सी, हम 12th हाउस को एसोसिएट करते हैं बिकॉज ये हमारा विदेश जाने के लिए एक लाभकारी घर माना जाता है। 9th हाउस को हम एसोसिएट करते हैं विद योर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। क्या आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करोगे या नहीं फॉर योर एजुकेशन। नाउ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डज नॉट ऑलवेज मीन कि आप वहाँ जाकर सेटल हो जाओगे परमानेंटली, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल डेफिनेटली आपकी पढ़ाई के लिए हो सकता है, या फिर आप कुछ टाइम के लिए वहाँ जाकर जॉब कर सकते हो, या कुछ टाइम के लिए वहाँ जाके बिजनेस कर सकते हो, इट डिपेंड्स, या फिर आपका कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ हो सकता है जिसके लिए आपको बार बार जाना पड़े। तो 9th हाउस को हम एसोसिएट करते हैं विद योर लक, लेकिन 9th हाउस हमारा फॉरेन ट्रैवलिंग से भी एसोसिएटेड है। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हुई, इंटरनेशनल ट्रैवल हुआ,
हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, एक्सप्लोरेशन, घूमना फिरना आपका जो होता है, या फिर डिफरेंट कल्चर या बिलीफ सिस्टम्स को भी 9th हाउस से देखा जाता है। नाउ किसी भी तरीके से 9th हाउस का कोई भी कनेक्शन अगर आपके 12th हाउस से बनता है, ये युति में हो सकता है, या फिर आपका 9th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हो, आपका 12th लॉर्ड आपके 9th हाउस में बैठा हो, किसी भी तरीके से 12th लॉर्ड और 9th हाउस में, या 9th लॉर्ड और 12th हाउस में कनेक्शन बन रहा हो, सो योर 12th लॉर्ड कैन सिट इन 9th। ठीक है, आपका 9th लॉर्ड 12th हाउस में हो सकता है, आपके 9th लॉर्ड और 12th लॉर्ड कंजंक्शन में किसी दूसरे हाउस में बैठे हो सकते हैं। इन सभी हाउसेस में से आपका 9th लॉर्ड 12th लॉर्ड को एस्पेक्ट कर रहा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपका 9th लॉर्ड मान लो मून है एंड इट इज सिटिंग हियर, एंड आपका 12th लॉर्ड जो है वो वीनस है एंड इट इज सिटिंग हियर। नाउ ये एस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस तरीके से भी आपका फॉरेन जाने का योग बनता है। आपका 9th हाउस और 12th हाउस के बीच में प्लैनेट्स का एक्सचेंज हो गया हो। फॉर एग्जाम्पल आपका 9th लॉर्ड इज मून एंड आपका 12th लॉर्ड इज वीनस, सो वीनस यहाँ आकर बैठ जाए बिकॉज इट्स योर, एंड मून यहाँ आके बैठ जाए, सो ये आपका एक्सचेंज हो गया। तो दिस इज ऑल्सो वन प्लेसमेंट जिससे हम डिटरमाइन करते हैं फॉरेन जाने का योग। उसके बाद सेकेंड प्लेसमेंट इज when राहु इज कनेक्टेड टू योर 9th और 12th हाउस। राहु को हम एसोसिएट करते हैं फॉरेन एनवायरनमेंट से, अनफेमिलियर कल्चर्स से, कन्वेंशनल आपका जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है उसको तोड़ने से, आपके जो जो नॉर्म्स हैं, जो आपके ट्रेडिशंस हैं उसको तोड़ के आप आगे बढ़ो, उस तरीके से फॉरेन पीपल और इन्फ्लुएंसेस से हम कनेक्ट करते हैं। या फिर राहु हमें एक ऐसी इच्छा भी देता है जिससे हमें बाहर जाने का हमारा जो योग है वो बहुत प्रबल हो जाता है। सो अब राहु का किस तरीके से हम देखेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, सो इफ़ राहु इज सिटिंग इन योर 9th हाउस, इफ़ राहु इज सिटिंग इन योर 12th हाउस, इफ़ राहु इज कनेक्टेड इन एनी वे, वो एस्पेक्ट के फॉर्म में हो, वो युति के फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से अगर राहु जो है वो 9th लॉर्ड से कनेक्टेड हो, या फिर आपके 12th लॉर्ड से कनेक्टेड हो, या फिर राहु आपका 9th और 12th एक्सिस को इन्फ्लुएंस कर रहा हो इन एनी वे, तो ये आपका फॉरेन जाने का योग एक दिखाता है, प्रबल योग है। इसे हम परमानेंट सेटलमेंट नहीं बोल सकते कि आप वहाँ जाकर रहोगे, लेकिन आप जाओगे डेफिनेटली, आप वहाँ घूमने जा सकते हो, आप वहाँ पढ़ने जा सकते हो, आप वहाँ काम करने जा सकते हो, लेकिन ये परमानेंट सेटलमेंट का योग नहीं से दिखाता है। ना कई लोग शादी के बाद फॉरेन चले जाते हैं। हमने कई बार देखा है कि किसी की शादी हुई एंड हस्बैंड की जॉब फॉरेन में लग गई या वाइफ की जॉब फॉरेन में लग गई, एंड दैट्स हाउ लोग जो हैं वो फॉरेन चले जाते हैं। नाउ व्हाट आर दोज कॉम्बिनेशन। सी अगर आपका 7th लॉर्ड, नाउ ये आपको कंफर्म करना है विद योर इन योर D1 चार्ट। पहले आपको D1 चार्ट में देखना है जिससे हम प्रॉमिस पता चलेगा, और उसके बाद हम आप आपके D9 चार्ट में देखोगे जिसे आप नवांशा चार्ट भी बोलते हो। नवांशा चार्ट बेसिकली आपका शादी लाइफ, मैरिड लाइफ को दिखाता है। आपका 7th लॉर्ड अगर 12th में बैठ जाए, या आपका 12th लॉर्ड आपके 7th में आके बैठ जाए, या 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन बन जाए, वो एस्पेक्ट का हो, वो म्यूचुअल एस्पेक्ट का हो, या फिर वो एक्सचेंज हो रहा हो हाउसेस में किसी भी तरीके से, या फिर एक चीज़ और है, अगर आपके 7th एक्सिस पे राहु आके बैठ जाए, अगर यहाँ पर राहु बैठ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि या तो आपकी शादी किसी डिफरेंट कल्चर में होगी, डिफरेंट बैकग्राउंड में होगी, या फिर आप फॉरेन सेटल हो जाओगे आपकी शादी के बाद। आप अपने होम लैंड से, बर्थ प्लेस से डेफिनेटली दूर रहोगे। दैट कैन बी इन डिफरेंट कल्चर, और इट कैन बी इन एनी फॉरेन कंट्री एज वेल। ठीक है, ये चीज़ आपको ज़रूर कंफर्म करनी है आपके D9 चार्ट में। अगर आपका D1 चार्ट प्रॉमिस शो करता है एंड आपका D9 चार्ट में भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने भी कॉम्बिनेशंस मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें से अगर आपके कोई भी कॉम्बिनेशन D9 चार्ट में भी दिखते हैं तो डेफिनेटली आप फॉरेन जाओगे। हम डेफिनेटली दूसरे ग्रहों को भी देखेंगे, दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे, बट ये 80 to 90% प्रॉमिस आपका हो जाता है कि आप फॉरेन जाओगे। ओके, नाउ व्हाट इज द अदर प्लेसमेंट। सी अगर आपका 4th हाउस, ये वाला हाउस 12th हाउस से किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन बना रहा हो,
तो इसका मतलब होता है कि आप अपने होमलैंड, आप अपने बर्थ प्लेस से दूर जाकर रहोगे। आपका 4th लॉर्ड और 12th लॉर्ड में कोई ना कोई आपस में कनेक्शन हो, या तो आपका 12th लॉर्ड 4th में बैठा हो या आपका 4th लॉर्ड 12th में बैठा हो, किसी भी तरीके का कनेक्शन ये दोनों हाउसेस बना रहे हों, तो भी आपके फॉरेन जाने के योग, या तो कंजंक्शन हो दोनों हाउसेस में। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वीनस है, यहाँ पर मून है, एंड इसका लॉर्ड आपका वीनस बनता है एंड इसका लॉर्ड आपका मून बनता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल्स। सो फॉर एग्जांपल 12th लॉर्ड इज, आपका 12th लॉर्ड होता है सन, एंड आपका 4th लॉर्ड बनता है जुपिटर, एंड आपके सन एंड जुपिटर इज सिटिंग इन योर 12th हाउस। सो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग योग दिखाता है आपका फॉरेन जाना। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट प्लेसमेंट? मून। देखो, जो मून होता है ना, ये हमारा एक फॉरेन जाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग, हम मून को भी देखते हैं बिकॉज सी मून रिप्रेजेंट्स मूवमेंट। मून जो है वो मूवमेंट दिखाता है, किसी भी तरीके का मूवमेंट, किसी भी तरीके का चेंज, क्विक एडेप्टेबिलिटी, कि आप कितने फास्ट नए नए एनवायरनमेंट्स में अपने आप को ढाल लेते हो, अपने आप को एडेप्ट कर लेते हो, आप कितना हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, आप ट्रैवल कितना करना चाहते हो, कितनी आपके लाइफ में फ्लक्चुएशन है। बिकॉज मून एक ऐसा प्लैनेट है जो 15 दिन अपने लाइफ के बढ़ता है और 15 दिन आगे घटता है। सो हम मून को भी स्ट्रांगली देखते हैं अगर हमें फॉरेन प्लेसमेंट समझना है तो। अब अगर आपका मून या तो 9th हाउस से कनेक्टेड हो या फिर आपका 12th हाउस से कनेक्टेड हो, इन एनी वे आपके 9th हाउस या आपका 12th हाउस, इन दोनों ग्रह घर से अगर आपका मून किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन बना रहा है, तो भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है कि आप फॉरेन डेफिनेटली जाओगे। ओके। अब आप अगर पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, अगर नेक्स्ट योग, अगर आपको पढ़ने के लिए फॉरेन जाना है, आप देखना चाहते हो कि मैं पढ़ाई के लिए कॉलेज जा पाऊँगा या नहीं, मेरे को एडमिशन मिलेगा या नहीं, वहाँ पर PR मिलेगा क्या नहीं, सो हम उसे कैसे देखते हैं? हम जुपिटर से देखते हैं। ओके, जुपिटर एक बहुत ब्यूटीफुल प्लैनेट है। जुपिटर को हम एसोसिएट करते हैं अगर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे के लिए जाना है, आपका विजडम, आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर कैसा रहने वाला है, एक्सपांशन, आप कितना लाइफ में एक्सपांड करोगे, वो सब चीज़ें हम जुपिटर से देखते हैं। अब आपका जुपिटर 9th हाउस या 12th हाउस से कोई भी कनेक्शन बनाता है, अगेन युति के फॉर्म में हो या फिर कंजंक्शन हो 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड का इन एनी वे, या फिर आपका 12th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड इज सेम, या फिर कुछ भी कनेक्शन बना हो, या म्यूचुअल एस्पेक्ट हो, या फिर कंजंक्शन हो दोनों लॉर्ड्स का, किसी भी तरीके से कोई भी बनता है, तो इवेंचुअली आप जब भी आपकी महादशा या अंतरदशा आएगी जुपिटर की किसी भी फेवरेबल प्लैनेट के साथ, तब आप डेफिनेटली जुपिटर के थ्रू फॉरेन जाकर रहोगे। ओके। नाउ हम बहुत स्ट्रांगली 3rd और 9th एक्सिस को भी देखते हैं। नेक्स्ट योग इज आपका जो ये है आपका 3rd एक्सिस, एंड दिस इज योर 9th एक्सिस। हम इस एक्सेस को भी देखते हैं फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए, बिकॉज ये 3rd हाउस को हम भूल नहीं सकते। 3rd हाउस हमारा शॉर्टर ट्रैवलिंग्स, हमारा शॉर्ट जर्नीज जो होते हैं, हमारा मूवमेंट, हमारा इनिशिएटिव, बिकॉज 3rd हाउस रिप्रेजेंट्स योर करेज। आप में कितना साहस है कि आप अपना घर छोड़कर कहीं बाहर जाकर रहो, या आपका वो एक साहस दिखाता है, वो शॉर्ट जर्नी भी दिखाता है, आपके सिबलिंग्स भी दिखाता है, बट फ्रिक्वेंटली ट्रैवल भी दिखाता है। हाउ कंफर्टेबल यू आर विद मूवमेंट, अगर आप मूवमेंट कर रहे हो तो आप कितना कंफर्टेबल हो, अलग अलग जगह जाने में, आप एक्सप्लोर करने में कितना इंटरेस्ट रखते हो। तो हम 3rd एक्सिस और 9th एक्सिस के बीच में अगर कोई कनेक्शन बन रहा हो, या राहु इज सिटिंग इन योर 9th हाउस एंड केतु इज सिटिंग इन योर 3rd हाउस, तो उस तरीके से वापस में देख रहे हो, या फिर अगर आपका राहु इज सिटिंग इन योर 9th हाउस एंड योर सन इज सिटिंग इन योर 3rd हाउस, और अगर ये म्यूचुअल मतलब एस्पेक्ट है, अब डेफिनेटली एस्पेक्ट रहेगा ही, बिकॉज 3rd हाउस इज 7th फ्रॉम 9th हाउस, तो एस्पेक्ट है ही। सो अगर राहु यहाँ बैठा है एंड सन यहाँ बैठा है आपका, तो भी आपके फॉरेन जाने के बहुत प्रबल योग बनते हैं। लेकिन इसकी जो डिग्री होनी चाहिए, जो डिफरेंस होना चाहिए डिग्री में, वो 6 डिग्री के आसपास होना चाहिए। इससे कम डिफरेंस आपका आना चाहिए। 6 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली से कम डिफरेंस अगर दोनों की डिग्रीज 6 डिग्री से कम अगर दोनों की डिग्रीज में डिफरेंस
डिफरेंस जो है वो आ रहा है, अगर इन केस फॉर एग्जांपल राहु आपका 18 डिग्री में है एंड सन इज एट 12 डिग्रीज, आप डिफरेंस करोगे तो आप 6, तो इससे कम अगर डिफरेंस आ रहा है दोनों में और ये म्यूचुअल एस्पेक्ट कर रहे हैं तो भी आपके फॉरेन जाने के बहुत प्रबल योग बनते हैं। हम 4th और 12th एक्सिस को भी देखते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया। 4th हाउस को हम क्यों देखते हैं? 4th हाउस आपका सुख भाव है, आपका सुख, आपका घर, आपका रहना, आपका कंफर्ट, ये हम सब 4th हाउस से देखते हैं। इनिशियली जब एस्ट्रोलॉजी इन्वेंट की गई थी तब 4th हाउस को देखा जाता था, जब कोई भी बॉर्न होता था उसका 4th हाउस देखा जाता था। एंड इफ़ ये 4th हाउस एफ्लिक्टेड है इन एनी वे, अगर इसमें कोई एफ्लिक्शन आ रहा है तो उसको देश निकाला दिया जाता था, बिकॉज आपका कंफर्ट हाउस ही अफ्लिक्टेड है। लेकिन कलयुग के अंदर इसको एक अपॉर्चुनिटी के लिए की तरह लिया जाता है, बिकॉज यू आर केपेबल इनफ टू गो आउटसाइड, यू कैन गो आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर हम अपने कंफर्ट जोन से निकल पा रहे हैं तो हमारी ग्रोथ होगी डेफिनेटली, क्योंकि हम ग्रो करेंगे। तो इस तरीके से अगर आपका 4th हाउस एफ्लिक्टेड है, इसमें सैटर्न बैठा हो, इसमें मार्स बैठा हो या फिर और कोई क्रूर ग्रह इसमें बैठा हो, तो भी आपका फॉरेन जाने का जो योग है वो बहुत प्रबल होता है। इसके एडिशन में अगर उसका कोई 12th हाउस से कनेक्शन हो जाए इसके साथ साथ, तो आप डेफिनेटली 100% फॉरेन जाते हो लाइफ में कभी ना कभी। अब जब भी प्लानिटरी मूवमेंट, प्लानिटरी आपकी दशा एक्टिव होगी, दशा आएगी, अंतरदशा आएगी, कुछ भी आएगा, तो आप डेफिनेटली फॉरेन जाओगे। सो अब अगर हम सिर्फ ट्रैवल देखना चाहते हैं तो हम 9th हाउस और 9th लॉर्ड का कनेक्शन देखते हैं। अगर हम फॉरेन स्टे देखना चाहते हैं कि आप परमानेंट सेटल हो पाओगे या नहीं, तो हम 12th हाउस को इन्वॉल्व करते हैं उसके अंदर। अगर आप सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि आप अपना घर छोड़ने के लिए हिम्मत जुटा पाओगे या नहीं, तो हम 4th हाउस और 12th हाउस के बीच में कनेक्शन देखते हैं। अगर आपको शादी के बाद आप फॉरेन जाओगे या नहीं जाना है, तो हम 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड या 7th हाउस एंड 12th हाउस के बीच में कनेक्शन देखते हैं। अगर हम अनकन्वेंशनल एनवायरनमेंट या फॉरेन एनवायरनमेंट में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसको हम कंफर्म करते हैं फर्दर राहु से, राइट। अब ये सब हमें दिखाता है प्रॉमिस कि ये होगा, ये लाइफ में कभी ना कभी होगा। अगर आपका D1, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप शादी सिर्फ देखना चाहते हो तो आप D1 में देखोगे एंड आप उसे कंफर्म करोगे डिविजनल चार्ट D9 से। अगर आप अपने करियर को देखना चाहते हो, करियर मेरा फॉरेन में है या नहीं, तो आप पहले D1 में प्रॉमिस देखोगे कि D1 चार्ट प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आप D10 में उसका कंफर्मेशन करोगे ना। किस तरीके से वो होता है करियर के फॉर्म में अगर हमें बात करनी हो तो हम कैसे करेंगे? सी, अगर आपका फर्स्ट लॉर्ड 12th में जाकर बैठ जाए, ठीक है, आपका फर्स्ट लॉर्ड 12th में जाकर बैठ जाए, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है आपके फॉरेन जाकर करियर, मतलब आपको फॉरेन जाके जॉब करने का, या फिर फॉरेन जाकर बिजनेस करने का, या फिर आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो, या फिर आप कोई ऐसे कंपनी में काम कर सकते हो जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है और आप यहाँ रह के काम कर रहे हो। बट इफ़ दिस इज़ इन योर चार्ट, तो आपको डेफिनेटली अपने घर से दूर जाकर या फॉरेन जाकर काम करना चाहिए। एंड कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो आपको उसे छोड़ना नहीं चाहिए। या फिर 10th हाउस का कुछ भी कनेक्शन आपके 12th लॉर्ड से बन जाए। 10th हाउस का कनेक्शन आपके 12th लॉर्ड से किस तरीके से ना, 10th लॉर्ड आपके 12th हाउस में बैठा हो या 12th लॉर्ड आपके 10th हाउस में आकर बैठ जाए, या दोनों हाउसेज आपस में कंजंक्शन बना लें, तो ये हमें प्रॉमिस दिखाता है कि आप फॉरेन जाकर काम डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपने D1 में देखा एंड आपको ये प्रॉमिस दिखा, आपको ज़रूर उसे D10 से कंफर्म करना है। D10 चार्ट में ही ज़रूर देखना है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजी ऐप पर उसे खोलोगे, आपके एस्ट्रोलॉजी डिविजनल चार्ट हर एस्ट्रोलॉजी ऐप्स पे होते हैं, सो आप वहाँ जाकर ये चीज़ को फर्दर कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सब सिर्फ प्रॉमिस है। हमारा दशा और हमारी अंतरदशा, इससे हमें पता चलता है कि ये होगा कब, ये कब एक्टिवेट होगा, हम कब जाएंगे। हमारा जाना दिख रहा है, हमारा फॉरेन जाकर सेटल होना दिख रहा है, या हमारा फॉरेन जाकर काम करना दिख रहा है, बट हम जाएंगे कब, कैसे पता लगाएंगे कि किस टाइम पे वो चीज़ एक्टिवेट होगी? तो वो हम पता लगाते हैं हमारे दशा और अंतरदशा से, ठीक है, या प्रति अंतरदशा से। सो ये चीज़ जब आप प्रति अंतरदशा से, या फिर तो ये चीज़ जब आप एनालाइज करोगे इन अ कलेक्टिव मैनर,
तब आपको जाकर आपका फॉरेन ट्रैवल का कंफर्मेशन मिलेगा। सो अगेन मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी वीडियो ढंग से और अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने सारे प्लेसमेंट्स अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। इफ़ यू वांट कि मैं आपकी कुंडली को एनालाइज करूं या देखूं, आपको बताऊं कि ऐसा है होगा या नहीं, तो प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट टू मी। जुपिटर को हम इसलिए एसोसिएट करते हैं विद योर एजुकेशन मोर प्रोमिनेंटली बिकॉज आपका फर्स्ट स्टेप जो है वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ या सेटलमेंट की तरफ, वो अगर आप जॉब के बेसिस में देख रहे हो तो आप तब भी हम जुपिटर को देखते हैं बिकॉज जुपिटर इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स फॉरेन एम्प्लॉयमेंट और सेटलमेंट। तो अगर आपको एम्प्लॉयमेंट सेटलमेंट देखना है तो आप जुपिटर देखोगे ही देखोगे, अगर आप एम्प्लॉयमेंट की स्पेसिफिकली बात कर रहे हो तो, ठीक है। सो दैट्स हाउ वी understand foreign placements through our chart. So I hope आपको ये पूरी चीज़ ढंग से समझ में आ गई है, आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से हम अपना फॉरेन ट्रैवलिंग का योग जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। सो ये कुछ हाउसेस को आप कनेक्ट करके एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आप डेफिनेटली समझ सकते हो कि आप फॉरेन जाओगे और कब जाओगे। ओके, स्टिल अगर आपको किसी तरीके से कोई डाउट है, आपको कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको कोई योग समझ में नहीं आया, आपको कोई एडिशनल क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो या आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए या आप आई विल आल्सो मेंशन माय ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप अपनी कुंडली पर्सनलाइज्ड कुंडली दिखाना चाहते हैं तो। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड शेयर दिस विद समवन जो कि अब्रॉड जाने का प्लान कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, कीप लुकिंग एट द स्टार्स बट ऑलवेज कीप योर लॉजिक विद यू। Thank you so much for watching Moonlit Destinies. We will meet in the next videos. Also, अगर आप मुझे कोई और टॉपिक आप समझना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं किसी और टॉपिक के बारे में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं एंड मुझे ये बताना ना भूलें कि आपकी कुंडली में फॉरेन जाने का प्रबल योग है या नहीं। थैंक यू सो मच।